नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फैक्ट फाइंडर में। आज हम आपके DSSB की परीक्षा जो 2021 में सामाजिक विज्ञान संपन्न हुई थी, फीमेल कैटेगरी की शिफ्ट 3 के प्रश्न पत्र पर डिस्कशन करेंगे। इसके पहले 3 भाग पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज भाग 4 पर प्रश्न उत्तर डिस्कशन करेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जनता पार्टी भारत में केंद्र में सत्ताधारी पार्टी बनी है? ऑप्शन है 1966, 1968, सी 1977, डी 1991। आपका प्रश्न राइट आंसर है सी 1977 में। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति समय बृहद मुद्रा को व्यक्त करता है? ऑप्शन है M3 एंड M4, बी M2, सी M4, डी M1 एंड M2। राइट आंसर आपका ए M3 एंड M4 मुद्रा की व्यापक धारणा है। प्रश्न 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि से संबंधित है? ऑप्शन है ए 156, बी 162, सी 148, डी 160। राइट आंसर ए 156। प्रश्न 4, निम्न में से कौन भारत सरकार द्वारा जारी एक प्रकार का ट्रेजरी बिल है? ऑप्शन ए 300 दिवसीय ट्रेजरी बिल, 265 दिवसीय ट्रेजरी बिल, सी 91 दिवसीय ट्रेजरी बिल, डी 120 दिवसीय ट्रेजरी बिल। राइट आंसर सी 91 दिवसीय ट्रेजरी बिल भारत सरकार द्वारा जारी ट्रेजरी बिल है। ट्रेजरी बिल अल्प अवधि की प्रतिभूतियाँ होती हैं जिनके माध्यम सरकार उधार लेती है। ये सार्वजनिक तरल प्रतिभूतियाँ होती हैं। इनका निर्गमन सरकार के लिए रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक निजीकरण को व्यक्त करती है? कथन 1, निजी शेयर की बिक्री, 2 सरकारी संपत्ति की बिक्री। राइट आंसर बी है आपका। निजीकरण से आशय सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों के स्वामित्व प्रबंधन नियंत्रण को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करने से है। प्रश्न 6, बहुजन समाजवादी पार्टी BSP के संस्थापक थे? ऑप्शन है मुलायम सिंह यादव, बी अखिलेश यादव, सी मायावती, डी कांशीराम। राइट आंसर डी कांशीराम। बहुजन समाजवादी पार्टी भारत में एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसका गठन कांशीराम द्वारा किया गया था। प्रश्न 7, भारतीय संविधान की समर्थित सूची में 1 से डैश तक अंक वाले विषय सम्मिलित हैं? राइट आंसर ऑप्शन है 47, बी 66, सी 55, डी 97। राइट आंसर ए है। भारतीय संविधान की समर्थित सूची में उन विषयों को सम्मिलित किया गया जिन पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। भारतीय संविधान की समर्थित सूची में 47 विषय हैं, लेकिन 42वें संविधान संशोधन क्षेत्र में इसमें संख्या बढ़ा दी गई। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारतीय संविधान की समर्थित सूची का हिस्सा है? ऑप्शन ए विवाह और तलाक, बी पशुपालन, सी सशस्त्र बल, डी नागरिकता। राइट आंसर ए है। वर्तमान में समर्थित सूची में 52 विषय हैं। विवाह और तलाक समर्थित सूची का विषय है। प्रश्न 9, संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए शक्ति का मुख्य अधिकार केंद्र सरकार के पास है, बी शक्ति का स्वरूप स्थायी होता है, सी संगठक इकाइयों की अपनी सुपरिभाषित शक्ति है, डी आपका राइट आंसर ए। प्रश्न 10, DRABC एक आपदा के बाद प्राथमिक उपचार की स्थिति के लिए एक प्राथमिक मूल्यांकन और कार्य योजना है। निम्नलिखित में से कौन सा DRBC का सही विस्तार है? आपका राइट आंसर है सी। DRABC एक आपदा के बाद प्राथमिक उपचार की स्थिति के लिए एक प्राथमिक मूल्यांकन और कार्य
योजना। DRBC का सही विस्तार डेंजर रिस्पॉन्स एयरवे ब्रीदिंग करिकुलेशन है। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा दल भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी भारतीय जनता पार्टी, सी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, डी बहुजन समाज पार्टी। राइट आंसर ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। प्रश्न 12, एक राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण होता है। कथन है जनसंख्या का आकार, 2 अर्थव्यवस्था का आकार। राइट आंसर है ए है आपका, किसी राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के आकार एवं जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 के दशक में खाद्य फसलों में ऐसे बीजों के विकास एवं उपयोग से है जिसके कारण इनसे उत्पादन में अशांति वृद्धि होती है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व की हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ए दुर्गेश पटेल, बी डॉक्टर MS स्वामीनाथन, सी सेम पेत्रोदा, डी वर्गीस को। राइट आंसर है सी। प्रश्न 14, ममता बनर्जी निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित है? ए भारतीय साम्यवादी दल, बी बहुजन समाजवादी पार्टी, सी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, डी भारतीय जनता पार्टी। राइट आंसर आपका सी है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक दल प्रतीक का सही है? एक अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस फूल और घास, 2 भारतीय साम्यवादी दल चश्मा। राइट आंसर आपका ए है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल और उनके प्रतीक इस प्रकार हैं। प्रश्न 16, निम्न में कौन सा उपकरण भारत में मौद्रिक नीति का नहीं है? आपके ऑप्शन है ए बैंक दर, बी रिवर्स रेपो दर, सी कॉल मनी रेट, डी तरलता समायोजन सुविधा। आपका राइट आंसर सी है, मौद्रिक नीति की से तात्पर्य केंद्रीय बैंक की उस नीति से है जो मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर के प्रबंधन के लिए नियंत्रण करती है। प्रश्न 17, लोकतंत्र की अवधारणा के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन है समान अवसर पर आधारित समाज, 2 बहुमत के नियम पर रोक लगाकर अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण, 3 अमीर और सुविधा संपन्न लोगों का शासन। प्रश्न 18, गिनी गुणांक माप है। ऑप्शन ए आय के वितरण, बी आर्थिक विकास, सी जनसंख्या, डी कृषि वृद्धि। राइट आंसर है आपका ए, गिनी गुणांक में 100 से गुणा करने पर गिनी इंडेक्स प्राप्त होता है। गिनी इंडेक्स या गिनी गुणांक सापेक्ष गरीबी की माप की एक विधि है। प्रश्न 19, मात्रात्मक प्रतिबंध आयात और निर्यात को प्रतिबंधित करने से के महत्वपूर्ण साधन निम्नलिखित में से कौन सा आयात कोटा का एक प्रकार है? एक तरफा कोटा, हाई कोटा, मिश्रण कोटा, ट्रैफिक कोटा। आपका राइट आंसर ए है। प्रश्न 20, एक गैर निष्पादित परिसंपत्ति एक ऋण या अग्रिम है जहाँ डैश कथन है छोटी अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज को 2 फसली मौसमों के लिए अतिदेय होता है। ऑप्शन आपका
कथन 2, बिल खरीदे और भुनाए जाने के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है। राइट आंसर आपका डी, दोनों ही सही है। ऐसे ऋण जिन पर अधिक समय अवधि बैंक को मूल्यांकन ब्याज दर दोनों